नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको संत रविदास जी की जीवन गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो उन महान संतों में से एक है जिनका नाम ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में लेते हैं। संत रविदास ने अपनी शिक्षाओं से न केवल समाज को जागरूक किया, बल्कि भक्ति और समानता के संदेश को फैलाया। तो आइए जाने उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और उनके अद्भुत विचारों के बारे में। वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। संत रविदास 15वीं सदी के महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनका जीवन आध्यात्मिकता, समानता और प्रेम का प्रतीक है। संत रविदास का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ स्रोतों के अनुसार 1450 ईस्वी में वाराणसी के एक निर्धन और चर्मकार परिवार में हुआ था। उनके पिता रघु और माता कर्मा थी। चर्मकार जाति को उस समय समाज में निम्न समझा जाता था, लेकिन उन्होंने समाज की इस असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। बचपन से ही संत रविदास में आध्यात्मिकता और करुणा का अद्भुत संगम था। छोटी आयु में ही उन्होंने अपने माता पिता के साथ चर्मकार का काम शुरू किया, लेकिन उनके मन में हमेशा ईश्वर भक्ति और मानवता की सेवा का भाव सर्वोपरि रहा। संत रविदास ने कभी किसी विशेष गुरु से शिक्षा नहीं ली। उनका मानना था कि सत्य और ईश्वर का ज्ञान आत्मा के अंदर से प्राप्त होता है और इसके लिए किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साधारण जीवन जीते हुए भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और ये सिद्ध किया कि भक्ति का मार्ग किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए खुला है। उनके जीवन में आत्मज्ञान और सच्चे भक्ति के मार्ग पर चलने की जिज्ञासा निरंतर बनी रही। संत रविदास का जीवन दर्शन मुख्य रूप से भक्ति, समानता और मानवता पर आधारित था। उन्होंने जाति-पाति, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनका ये मानना था कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है और समाज को जाति और वर्ग के आधार पर विभाजित करना अनुचित है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए समान अधिकार की बात की और ये स्थापित किया कि हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बेगमपुरा नामक एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, जिसमें न कोई दुख होगा, न कोई भेदभाव होगा और हर व्यक्ति को अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव होगा। संत रविदास के अनुसार इस समाज में हर व्यक्ति के साथ समानता और प्रेम से व्यवहार किया जाता था और ये समाज न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध होता था। संत रविदास के विचारों में भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया था। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के कर्म और आचरण ही उसके सच्चे आभूषण होते हैं, न कि बाहरी आभूषण या वस्त्र। उनका ये कथन मन चंगा तो कठौती में गंगा ये दर्शाता है कि यदि मन शुद्ध और पवित्र है तो साधारण कार्य भी महान बन सकते हैं। संत रविदास ने हमें ये भी सिखाया कि साधारण जीवन जीकर भी हम महान कार्य कर सकते हैं और यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। संत रविदास की रचनाएं उनकी आध्यात्मिकता और ज्ञान का अद्भुत प्रमाण है। उनकी प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई है। उन्होंने अपनी सरल भाषा में गहरे आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनकी कविता और भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका जीवन और विचार आज भी समाज में भक्ति, समानता और मानवता के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। संत रविदास का प्रभाव सिर्फ उनके समय तक ही सीमित नहीं था। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव उनके अनुयायियों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा। मीराबाई जैसी महान संत ने उन्हें अपना गुरु मानकर उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाया। संत रविदास के विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ईश्वर एक है और वो सभी का है और जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं वे सभी एक समान हैं। उनका जीवन ये दर्शाता है कि मानवता की सेवा ही सच्ची पूजा है और यही वास्तविक भक्ति का मार्ग है। संत रविदास का जीवन
और उनकी शिक्षाएं हमें ये प्रेरणा देती है कि हम भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखें और मानवता की सेवा को अपना कर्तव्य मानें। उनका जीवन और दर्शन समाज में समानता, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता है, जो आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनका जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक था, जिसने समाज को जागरूक किया और उसे एक नई दिशा दी। संत रविदास के विचार आज भी हमारे दिलों में बसते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। संत रविदास जी के जीवन दर्शन से जुड़ी कोई और जानकारी या सवाल हो तो हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।